हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार सब। और आप सब देखिए ये जो भी वेस्ट मिलता है उसमें हम किस तरह से अपने गार्डन में पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। तो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस आपसे शेयर किए थे, आप लोग बहुत पसंद किए थे। तो ये देखिए जो छोटी सी बॉटल है, और बॉटल को मैं बहुत सारी प्लांटर लगा चुकी हूँ, और बिना कलर के और बिन वेस्ट जो भी मिलता है हम कुछ ही दिन ही सही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा धूप में वो कुछ प्लास्टिक ऐसे ख़राब होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि बॉटल्स कभी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जो अलग तरह के प्लास्टिक के डब्बे होते हैं वो थोड़ा ख़राब हो जाते हैं धूप में। कोई 1-2 साल चल जाता है, कोई 3 साल चल जाता है, या कुछ प्लास्टिक रहता है कि 1 साल के अंदर ही वो ख़राब हो जाता है। अगर हम पुराना यूज़ करते हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं रहता है, अगर हम नया यूज़ करते हैं तो ठीक है। तो इस तरह से हम प्लास्टिक की बॉटल, जो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपसे बताया था कि हम बहुत अच्छे से इसका प्लांटर बना सकते हैं। तो मैं बिना कलर किए हर एक छोटी चीज़ आज मैं अपने गार्डन में यूज़ कर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने होल कर लिया है। हर एक इस तरह के डब्बे हैं, सीडलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी लगा चुकी थी। तो इस तरह के छोटे छोटे डब्बे जो होते हैं केक के, बिस्किट्स के, ये सब कुछ ही दिन से ही हम इसमें सीडलिंग वगैरह लगा सकते हैं, या करी पत्ता धनिया और मेथी, इस तरह की सब्ज़ी जो होते हैं, पालक वगैरह उगा सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं छोटे डब्बे इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है सैंड, मिट्टी और खाद मिलाकर इन छोटे डब्बों में आज लगाऊंगी, उसके बाद बड़े कंटेनर में भी लगाऊंगी। और इस तरह मैंने एक एक कर छोटे छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर सभी को मैं अपने गार्डन में यूज़ कर चुकी हूँ। अभी सीडलिंग लगाने के लिए हमें सैंड या कोकोपीट ज़्यादा लेना पड़ता है, तो यहाँ पर सैंड ज़्यादा ले रही हूँ ताकि रूट जो है वो अच्छी डेवलप हो सके। वरना क्या हो जाता है कि चिकनी मिट्टी अगर रहती है तो उसमें थोड़ी सी रूट जल्दी डेवलप नहीं होते। तो देखिए छोटे छोटे डब्बे हैं, इसमें आज मैं लगाऊंगी अडेनियम के सीड्स। अडेनियम के सीड्स बहुत सारे तैयार हो चुके हैं, अभी मैं उन्हें कहीं पर भी डाला नहीं है, तो सोच रही हूँ कुछ मैं यहाँ पर डाल लूँगी, यहाँ पर इस पर। तो देखिए इस तरह के हम सीड लगाने के लिए कुछ भी अगर हमें छोटे छोटे पत्ती वाला सब्जियाँ उगानी है तो ये बेस्ट है। तो हम इस तरह से देखिए रख रही हूँ। एक्चुअली मैं रैंडम से ऐसे हाथ से डाल लेती हूँ तो बहुत अच्छे से उगकर आ जाते हैं। जो फ्रेश सीड रहते हैं वो बहुत अच्छे से निकल कर आ जाते हैं। अगर कुछ दिन हम रखेंगे तो उसका थोड़ी सी जर्मिनेट रेट जो है वो कम हो जाती है मेरे यहाँ। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे लगा रही हूँ। इसमें देखिए 1-2 महीने के पौधे अगर रेड एनिम के हो जाएंगे तो हम उसे आप निकाल कर किसी और इसमें डाल सकते हैं, तो ये अच्छा है। तो इस तरह के लगाने के लिए तो मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने और बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल है उसको मैंने यूज़ किया है आज, ताकि अभी देखिए हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश आ रही है, तो बारिश में पौधे अच्छे होते हैं। अभी धूप तो है, 1 महीना पूरा हमारे यहाँ धूप रहता है, तो पूरे 1 महीना निकलना है अभी, तो उसके बाद बारिश का मौसम आ जाता है। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और छोटे छोटे जो हम पॉट्स प्लांट्स लाते हैं तो उसका कंटेनर रहता है, देखिए ये भी वेस्ट रहते हैं, तो उसमें भी हम छोटे छोटे सीड्स वगैरह डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सारे मैं इसमें सीड्स, समर वाले सीड्स भी लगा रही हूँ, वेजिटेबल वाला सीड्स भी लगा रही हूँ, तो सारे मैं इसमें सीड्स वगैरह लगा रही हूँ। तो इस तरह से यूज़ करने से जो है हमारी खर्चे जो है कम हो जाते हैं। तो देखिए सकुलेंट का प्लांट, क्योंकि मैं ऊपर रखती हूँ तो थोड़ा सा कभी कभी गिर जाता है हवा वगैरह चलने से, तो इस तरह की छोटी छोटी टहनियाँ टूट जाते हैं। तो इसको भी मैं इस तरह से लगा कर नए पौधे जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। इसके मेरे पास अभी 4 पौधे हैं। तो ये देखिए कुछ चल जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं, कुछ अच्छे ग्रो होते हैं, तो इसलिए हमें एक से ज़्यादा पौधा लगा कर रखना पड़ता है। तो ये देखिए ये टायर है वेस्ट, और ये वेस्ट मॉप का मेरा बकेट है, वो टूट गया था, तो देखिए इसको मैंने ऊपर से
सारा हटाकर इसमें 2 कर लिया है। तो टायर को हम किस तरह से लगाना है, देखिए इस तरह से। नीचे हमें कोई भी एक प्लास्टिक कवर या कोई भी बोरी रहती है चावल की आटे की, तो वो वाली बोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी हमें कितनी चाहिए उतनी साइज़ के लेकर हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और उसकी अंदर कितनी हमें बंद करनी है उतनी कर सकते हैं। आप प्लास्टिक कवर को होल डाल सकते हैं या बिना होल के भी लगा सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा ठहरता है तो आप होल करिएगा, क्योंकि ये टायर में जो है पानी ठहरता नहीं है मेरे पास, मैं होल नहीं करती हूँ। या आटे की बोरी वगैरह से पानी छान जाता है। तो इस तरह से मैं, ये थोड़ी हार्ड है, ये बैनर वाली प्लास्टिक है, थोड़ी ये अटक रहा है। तो इसे इस तरह से हम अंदर डालकर इसमें मिट्टी लगाकर इसमें भी हम कोई भी सब्ज़ी का पौधा लगा सकते हैं। तो ये सीज़नल रहते हैं, तो कुछ दिन आएंगे, कुछ दिन मतलब कुछ महीने तक रहेंगे, तो ठीक है। तो इस तरह के इसमें हम लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से, और ये भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें भी मैं प्लास्टिक से कवर कर लूँगी या नीचे इस तरह से रखकर साइड से और कुछ पत्थर वगैरह रखकर भी हम डाल सकते हैं। तो कैसे हमें मिट्टी को रुखाना है वो देखना है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं सारा आज उठा के बैठ गई हूँ। तो इस तरह से देखिए सारे प्लास्टिक वेस्ट कंटेनर सभी तरह के, देखिए इस तरह के बोरी सभी में मैं डालकर, देखिए यहाँ पर मैंने होल डाला है, यहाँ पर होल डाला है। तो ये एक कंटेनर रेडी हो चुका। तो देखिए करी पत्ता के पौधे हैं, तो सारे पौधे जो है इस तरह से मैं रेडी कर कर रख रही हूँ। तो बीच में का मैंने काट दिया, उसमें से वो नहीं पकड़ रहा था मिट्टी, तो मैंने इसको कट कर दिया। तो इस अभी ये ठीक है उसमें। तो उसी हिसाब से मैं थोड़ी सी इस तरह से पॉलीथीन कट कर रही हूँ, उसके अंदर से अब रख लूँगी और इसमें भर दूँगी मैं मिट्टी। तो इसमें टमाटर की, मिर्ची के, तो सभी तरह के आप पौधे लगा सकते हैं। 2-3 महीने चल जाएंगे, उसके बाद हम मिट्टी चेंज कर कर फिर नए पौधे जो हैं वो हम लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा हो गया है अभी। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया भरकर। किसी भी तरह में मिट्टी को रुकाना है, हम कार्डबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से पौधे चलते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे यूज़ किए हैं अपने गार्डन में। कुछ मैंने ही सही, फिर हम सीजनल प्लांट्स लगा लेंगे तो उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर एक नए पौधे और नए पॉट लेकर हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगा लेंगे हम। तो मिट्टी बहुत पकड़ता है टायर वाले में, क्योंकि साइड से जितना भी है वो सब मिट्टी पकड़ लेता है। तो आप मिट्टी थोड़ी सी राख वगैरह मिलाकर लगा लेंगे तो बहुत अच्छी है। इसमें आप कौन से भी पौधे लगा सकते हैं। तो मैं अभी देखिए मैं धनिया डाल रही हूँ। थोड़ा धनिया अच्छा रहता है इसमें। इस तरह के जो विड्थ है और गहराई में कम है, तो वो हमें इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स में, डब्बे में, ग्लास में, सभी में आप लगा सकते हैं। तो देखिए थोड़ी सी हमें धनिया को जो है इस तरह से मसलना है, मसलने के बाद ही लगाना है, नहीं तो ये स्प्राउट नहीं होंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से डालना है, ऊपर से मिट्टी डालेंगे तो हमारी धनिया उगकर तैयार हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर पत्तियाँ अच्छे से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। 1 महीने तक हम यूज़ कर सकते हैं काट कर ऊपर से, तो अच्छा रहता है। तो ये सब देखिए ऐसी वाली कंटेनर ये इसी के लिए बेस्ट है कि हम इस तरह के धनिया वगैरह उगाकर घर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी गार्डन में जो है इस तरह से बहुत सारी डब्बे जमा करती हूँ, टायर्स में लगाती हूँ। मेरे पॉट देख रहे हैं आप बहुत कम है, 20 लीटर के बॉटलें ज़्यादा हैं। तो सभी में देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे तो हमारे खर्चे भी कम हो जाएंगे और हमारे प्लांट के
लगाने का शौक़ भी जो है वो पूरा हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें लगा देना है। तो ऊपर से अभी थोड़ी मिट्टी डालनी है इसके ऊपर, तो मिट्टी वगैरह डालूँगी। बारिश स्टार्ट हो रही है थोड़ी सी,